हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपको एक वीडियो देने जा रहा हूँ। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी और समस्याएं थी, तो उसमें मैं आपको एक वीडियो देने जा रहा हूँ। अब समस्याएं समाप्त हो गई हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर जो है ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है। मैंने कुछ वीडियो बनाए भी थे इसके, लेकिन फिर भी आए हैं कुछ कमेंट कि सर कुछ बच्चों के आए हैं कि उसमें समझ में हमको नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इस समय जो है आपको घर पे रहना पड़ रहा है। 2 सालों से तकरीबन 2 सत्र जो हमारे जो है वो गड़बड़ चल रहे हैं। ये सत्र भी हमारा बेकार ही जा रहा है और अभी वो जो है एग्ज़ाम नहीं हुए हैं क्लास 10 के बच्चों के। और गाइडलाइन आई थी कि जो है पेपर जो है टल गया है और कुछ बोर्ड जो हैं उन्होंने अपने पेपर जो है पोस्टपोन कर दिए हैं। मतलब कहने का है कि वो जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर में, जैसे CBSE बोर्ड है और ICSE बोर्ड है। लेकिन यूपी बोर्ड ने अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं आपको जो अगर ये बता रहे हों कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए इस फितूर को। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, होंगे, और आप ये प्रयास करिए कि आपका एग्ज़ाम हो ही तभी आपका कुछ सिस्टम बन पाएगा। अदरवाइज़ ना आप ये जान पाएंगे कि आपने कितने मार्क अर्जित किए हैं। केवल आप पास हो जाएंगे। इसमें जो है जो अच्छे बच्चे हैं उनका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो जो है सभी एक बहाव में बह जाएंगे। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं कोविड-19 में कुछ आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूं, और जिससे कि आप घर पे बैठे ही आप मतलब तैयारी कर सकें। जो इस समय परीक्षा देने वाले हैं बच्चे, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, और जो नए बच्चे जो हैं वो मुझसे जुड़ करके अपने सिलेबस को स्टार्ट कर सकें। तो आइए हम देखते हैं। और हमारी बुक जो है बालाजी पब्लिकेशन की बुक रहेगी। इसी से हमें जो है सारे मैथ के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने हैं, और मैं आपको सवालों के साथ में ही फार्मूले भी बताता जाऊंगा। और अगर फार्मूले आपको लेना होगा तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहां से जा कर के ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम त्रिकोणमिति। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बात करना चाहूँगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोण प्लस मिति से बना है। त्रिकोण प्लस मिति से बना है। त्रि का मतलब हो गया 3, और कोण का मतलब हो गया कोण, और मिति का मतलब हो गया मापन। अर्थात 3 कोणों का करना है आपको मापन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जितनी बात करेंगे वो केवल बात करेंगे किसकी? त्रिभुजों की बात करेंगे। त्रिभुजों की हम बात करेंगे। तो अब मैं ज़्यादा आप लोगों को घुमाते ना हुए सीधे आपको ले आ रहा हूँ पॉइंट पर। इसमें एक फार्मूला चलता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी होता है एक PBH। अब हम इसको कह सकते हैं, आपने सुना भी होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? P होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये होगा। मैं दोनों चीज़ें आपको समझा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग सवालों पर चलेंगे। अब इसमें लाल बटे कक्का में क्या है? ये आपका लंब है, ये कर्ण है, सॉरी ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है। और यहीं पर ये क्या है? आपका परपेंडिकुलर होता है, फिर ये आपका बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेनियस होता है। और यही चीज़ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर, बेस, और परपेंडिकुलर है ये, H का मतलब हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण होता है। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हमें देखना है कि कैसे करेंगे, हम कैसे सवालों को आगे हल करेंगे। तो ये यहाँ पर आप 3 इसको भागों में बांट सकते हैं। तो ये ऊपर का हिस्सा साइन का हो गया,
ये कास का फार्मूला होता है, ये आपका टैन का हो जाएगा। ये आपका जब नीचे से ऊपर जाएंगे यानी कर्ण बटे लंब, ये आपका कॉसेक का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सेक का, और ये आपका हो जाएगा कॉट का। यानी कि अब इससे आप एक चीज़ ये भी जान रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण थी, तो कर्ण बटे लंब बराबर कॉसेक थीटा हुआ। यानी कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा है, व्युत्क्रम है, और कॉसेक थीटा जो है साइन का व्युत्क्रम है। इसी प्रकार से कास सेक का, सेक कास का, और टैन कॉट में यही रिलेशन है। तो अब हम इतना जान चुके हैं कि हम जितने सवाल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, उतने क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे। और इसमें एक चीज़ आपको याद रहे कि आपका एक कोण समकोण जरूर होना चाहिए, तभी आप जो है पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, और थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं यहाँ पर। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, थोड़ा सा समझना है आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा, इसको बहुत आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ पर अगर एंगल बना हुआ है तब क्या होगा, अगर यहाँ पर एंगल बना हुआ तब क्या होगा, और यहाँ पर एंगल बना होगा तो क्या होगा। मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया साइन A की वैल्यू आपको निकालनी है। उसने कहा साइन A का मान। अब ये आपका क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है। ये चीज़ मैंने बताया। लेकिन आपको ये भी पता है कि कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब। तो अब जब इस कंडीशन में जब शीर्ष पर बन जाएगा कोण, तब ये जो है उसके सामने की भुजा जो है वो लंब हो जाएगी, और कर्ण कर्ण ही रहेगा, आधार और लंब में परिवर्तन हो जाएगा। जब C होता कोण बनता ये वाला, इसी प्रकार का फिगर होना चाहिए, सेम A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ। अगर C का बन रहा है तो लंब आधार वैसे रहेंगे, अगर B बन रहा है तभी लंब आधार वैसे रहेंगे। केवल शीर्ष पर बने कोण जब हो जाएंगे तो उसमें लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। एकदम बेसिक से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप तुरंत बोलेंगे। आप देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन है, दिया साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है। अब इसका मतलब आपको ये भी पता है कि ये होता है लंब बटा कर्ण होता है। जब लंब बटे कर्ण हो जाएगा तो ये क्या होगा, आपका लंब कितना है, ये आपका हो जाएगा लंब यानी कि 3 हो जाएगा, और कर्ण कितना है आइए देखते हैं। अब यहाँ पर ये आपका A है, ये B है और ये C है। आपको दिया क्या है, लंब और कर्ण दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, आपको चाहिए BC की वैल्यू, तो यानी कि बेस चाहिए, बेस मतलब A। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा A = K² अंडर रूट के अंदर माइनस का हो जाएगा आपका L²। क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, पाइथागोरस की प्रमेय आपको पता हो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें जब जिसका भी आप निकालेंगे वो कर्ण से घट के निकलेगा। अगर आधार का निकालेंगे तो कर्ण से घट के निकलेगा, लंब का निकालेंगे तो वो कर्ण से घट के निकलेगा। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे आप, ये कर्ण है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर ये आपका आया कितना 25 - 9। अब इसको जब माइनस बाहर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 4 आया। आपका बेस कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आप करेंगे cos थीटा = आपको पता है, अभी मैंने फार्मूला बताया था, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया आपका 4, कर्ण कितना आया पहले से दिया था 5। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसने दिया है cos थीटा = 1/3, तो sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, cos थीटा = दिया उसने 1/3, cos थीटा मतलब 1/3 दिया है, तो यानी कि आधार बटे कर्ण दिया है। तो अब आपको बेस दिया है 1 और कर्ण दिया है कितना 3।
अब आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो अब फिर उसी तरह फार्मूला लगा लेंगे, L इक्वल टू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब k की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना, √8। इसको बाहर आप निकाल सकते हो, 2√2 कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो 3 2 आएंगे, जिसमें से 2 के जोड़े बनेंगे, 2 बाहर आ जाएगा और 1 अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अब जो है लंब आपको दिया कितना है, लंब हमने निकाला है, ये निकाला है 2√2, तो ये हो गया 2√2। और उसके बाद कर्ण आपको दिया हुआ है 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली वैसे आप सवालों को कर सकते हैं, आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूंगा, एक भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा नहीं। बाद में हम लोग प्रैक्टिस जब करना स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस सेट को जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो आपको वो सॉल्व करना होगा। आइए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन फिर cos थीटा की वैल्यू दी है 4/5। cos थीटा का नाम आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये दिया हुआ है आपको आधार बटे कर्ण दिया है। आधार बटे जब कर्ण आपको दिया है तो आधार की वैल्यू कितनी दी है आपको 4 और कर्ण कितना दिया गया है 5। अब आपको निकालना क्या है L, तो L जब निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब कर्ण इसमें कितना दिया है आपको 5 का स्क्वायर माइनस आधार दिया है 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा 9। 9 से बाहर निकाल लोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका लंब जो है वो कितना आ गया 3 आ गया। आप क्या करोगे यहाँ पे जब आप करना चाहेंगे साइन, अब निकालना है आपको tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको पता है वो होता है लंब बटा आधार। अब लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली वैसे सॉल्व करते रहेंगे। और कमेंट में आप जरूर दीजिए कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जो है आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर देंगे कमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 2। आपको पता है sec जो है वो उल्टा किसका है, कास का उल्टा है, क्योंकि वो कास के नीचे आया था। तो कास का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। जब कुछ नहीं दिया तो उसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब ये कितना है, कर्ण आपको दिया हुआ है 2 और आधार दिया हुआ है 1। अब आपको निकालना है लंब, तो लंब फिर निकालना है आपको, तो लंब निकालिए, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 1 इक्वल टू कितना √3, यानी कि आपका लंब कितना आया √3 आया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसमें cot थीटा की वैल्यू। cot थीटा इक्वल टू क्या होगा ये आपको देखना है। cot थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपको पता है कि cot थीटा उल्टा किसका है tan का, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है इसमें, आधार आपका दिया है 1 और लंब कितना निकाला है आपने √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से हल करते जाइए, एक एक स्टेप को समझते जाइए और कमेंट में ज़रूर आप बताते जाइए। और जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले वो, जिससे कि वो उसको वीडियो जो है आप मिलती रहे, आपको प्रतिदिन अब आपको वीडियो जो है मिलती रहेंगी। हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब आपको निकालना है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से देख लूँ कि क्वेश्चन सही हमने नोट किया है कि नहीं किया है। 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा ही है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसमें आपको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ना किसी वैल्यू की ज़रूरत है।
अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं 1/√3। ये आपका हो जाएगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, हमने नोट करने में भी प्रॉब्लम कर दी है, बुक नहीं है मेरे पास। तो ये स्क्वायर कर लेते हैं, ये स्क्वायर ही होगा यहाँ पर, ये स्क्वायर कर लेंगे। इसको दो तरीके मैं बताऊँगा आपको सॉल्व करने का। तो 2 और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 और होल अपॉन हो जाएगा 1 माइनस, इसका वर्क कर देंगे तो 1 और रूट इसमें से खत्म हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन, इसमें से इसको करेंगे, यहाँ पर एलसीएम 1 है, तो 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 1/3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/√3, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें √3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये √3 है और 3 में 2 √3 हैं, √3 के होल स्क्वायर, तो एक √3 को हमने काट दिया, एक √3 आपका बचा हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए मैं इसका दूसरा तरीका आपको बता दूं कि इसका दूसरा तरीका क्या है। इसका दूसरा तरीका भी होता है एक, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हमने दिया था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ था, ये था। तो यहाँ पर देखिए कि tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि tan 30 की वैल्यू इतनी होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी हो गई 30 हो गई। अब यहाँ पर 2 tan थीटा दिया हुआ है, जब 2 tan थीटा दिया हुआ है तो ये हम देखेंगे कि ये फार्मूला किसका है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपका है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का है। तो कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा की जगह पर 30 की वैल्यू रख देंगे तो कितनी हो जाएगी tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। एक तरीका आपका ये भी है, लेकिन उसने कहा है त्रिकोणमिति अनुपात एवं असमीकाओं का प्रयोग करते हुए आपको सॉल्व करना था, इसलिए सबसे पहले हमने उस क्वेश्चन को बताया है। और ये आपको कंपटीशन में भी आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। हम उसको, वो जो बड़ा प्रोसेस है उसका हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो आपको निकालना है 3 sec थीटा माइनस का 5 cos थीटा निकालना है। तो इसमें देखिए 4/5 यानी कि लंब बटा क्या दिया है, कर्ण। लंब है आपका 4, कर्ण है आपका 5, आपको निकालना है आधार। तो ये हो जाएगा आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस का 16, तो टोटल ये कितना बना 9। ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका बेस कितना आया 3 आ गया। अब यहाँ पर आपको मान रखना है 3। आपको पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार माइनस का 5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। वैल्यू रखेंगे 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण था 5, आधार था 3, माइनस का 5, आधार कितना था 3 और कर्ण था 5। 5 से 5 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, आपका बचा 5 माइनस 3 बराबर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो, जरा सी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन दिया है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ये है, आपको पता है किसका फार्मूला होता है, लंब बटा आधार का होता है। तो यहाँ पर आपको प्रूव क्या करना है, 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा और प्लस का 5 cos थीटा। पहले आप हम क्या करेंगे, हमारे पास केवल दिया है लंब बटा आधार, हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर देंगे। l की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 और प्लस 9।
ये फिर आपका हो जाएगा 25 और इसका बाहर निकलेंगे तो 5 निकलेगा। तो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है 4, लंब कितना है इसका 3 है, और उसके बाद में आधार कितना है 4 है, तो कर्ण आपका कितना आएगा 5 आएगा। ये आपका हो जाएगा, ये मान आपने निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू आप रखेंगे 4, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 3, कर्ण कितना 5 प्लस 3, कॉस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 4/5 हो जाएगी। फिर 8 इंटू ये भी हो जाएगा 3/5 और प्लस का 5 इंटू 4/5। सॉल्व करते हैं इसको तो हो जाएगा 12/5 प्लस 12/5 और अपॉन 24/5 और प्लस 20/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/5 और ये हो जाएगा 44/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 अपॉन कितना 44। अब इसमें आप 4 से डिवाइड कर दें तो 6 अपॉन कितना आएगा 11। ये आपका आंसर हो जाएगा।